ज़मीन पर गिरती हुई शबनम, आसमान पर फैली हुई बहुत सारी धुंध, ठठराती ठुठरती हुई सर्दी के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउस वाइफ डेली व्लॉग में जाड़ा आया धूम मचाता जाड़ा आया। आज सुबह बहुत प्यारी गुड मॉर्निंग हुई। ठंडक बहुत ज़्यादा थी। पहले भी ऐसे ही हल्की हल्की धुंध होती है, लेकिन वो धुंध नहीं, वो स्मोग होती है जो थोड़ी देर में गायब हो जाती है। लेकिन आज सर्दियों की पहली धुंध सुबह ही देखने को मिली। बहुत ज़्यादा ठंडक भी थी और धुंध थी। और ये देखें, ये भागते दौड़ती हुई ज़िंदगी, स्कूल के लिए रवाना होते हुए बच्चे और साथ में टीचर्स जो हैं उनकी अज़मत को भी बहुत सारा इस सर्दी में सलाम। हम तो हाउस वाइफ हैं, अपने घर पर बच्चों को स्कूल रवाना करने के बाद रहेंगे, लेकिन ये टीचर ठठरती हुई सर्दी में अपने बच्चों को अपने घरों के काम को निपटा कर, हाथ में इनके टिफ़न और पानी की, गर्म पानी की शायद बोतल है, पकड़े हुए जल्दी से ये स्कूल की तरफ भाग रही हैं। तो इस सख्त सर्दी में वो पहुंचेंगी अपने स्कूल में, या वो पढ़ती हैं या पढ़ाती हैं, जो भी करती हैं, उनको उनकी मंजिल तक पहुंचना था। और साथ ही में एक हाउसवाइफ का काम भी शुरू हो गया। कोई भी ज़िंदगी आसान नहीं होती, चाहे कोई वो वर्किंग लेडी है या फिर वो हाउसवाइफ है। तो बस फिर इतनी सख्त सर्दी की परवाह किए बगैर बच्चों को स्कूल रवाना किया, हस्बैंड को उनके काम पर रवाना किया। तो जल्दी पूरा जो घर था उसकी साफ़ सफाई का काम जो था ना वो शुरू कर दिया, क्योंकि चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, काम तो हर हाल में बहरहाल करने ही होते हैं। और वो मदर जिनके साथ छोटे से बच्चे होते हैं ना, तो बस उनको जल्दी सारे काम निपटाने होते हैं कि बच्चों की नींद खुलने से पहले जल्दी सारे काम हो जाए। क्योंकि इस महंगाई के दौर में अगर एक छोटा सा बच्चा बीमार हो जाता है ना, तो बिल्कुल जो हम घर पे मौजूद मेडिसिन दें तो कभी भी आराम नहीं आता। कितना ही हम बचने की कोशिश करें एंटीबायोटिक से, लेकिन एंटीबायोटिक हमें लेने ही पड़ते हैं, तभी जाके बच्चों को आराम आता है। और एंटीबायोटिक जो हैं वो बच्चों की सेहत के लिए अच्छे भी नहीं होते। लेकिन पता नहीं कैसा आजकल का दौर है कि जब तक आप एंटीबायोटिक सिरप नहीं लेंगे, जब उस वक्त तक बच्चों को आराम बिल्कुल नहीं आने वाला। बाहर इतनी ज़्यादा धुंध पड़ रही थी और मैं जल्दी पूरे जो घर के काम है ना उनको अंजाम देने की कोशिश कर रही थी कि जो छोटी सी अगर गुड़िया जाग गई तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जानी है। और बच्चों के जो बाबा हैं वो लेके आए थे शाम में बहुत ही मज़ेदार सी, ये सर्दियों की सौगात है। इसे तिल की, इसको बोल सकते हैं टिक्की बोल सकते हैं, पिन्नी भी आती है इसकी शेप में। असल में ना मेरे बहुत ही अजीज़ हैं, उन्होंने अपनी एक नई शॉप बनाई है, तो ये उनकी शॉप पे गए तो ढेर सारे केक रस भी ले आए और साथ में ये तिल की जो है टिक्कियाँ भी ले आए। ये तो माशाल्लाह रात ही में ख़त्म करके बच्चे और सब सोए थे। और बाद में हमने बनाई थी बहुत ही मज़ेदार सी शक्करकंदी स्टीम करके। और मेरी एक फ्रेंड थी, उनके घर मिलाद था, लेकिन मैं मिलाद पे जा नहीं पाई। मुझे घर पे बहुत सारे काम होते हैं, वीडियो भी बनानी, एडिट करनी, और एक माँ जिसके 4 बच्चे हैं और दिन भी बहुत छोटा है, और गैस ने भी दौड़ें लगवाई हुई हैं। एक लिमिट में रह के सारा काम करना पड़ता होता है। तो मुझे ना मिलाद में जाना मिस हो गया। तो वो मेरी प्यारी सी दोस्त ये 2 बिरयानी के डब्बे साथ में एक अदद बोतल लेकर और मेरे घर शाम में आई। सारा दिन उन्होंने मिलाद करवाया, लेकिन मिलाद से फ़ारग होकर उनको मेरी याद आई, तो वो बहुत ही प्यार से मेरे लिए ये सब कुछ लेके आई। और ये बच्चों के बाबा लेके आए थे बच्चों के नाश्ते के लिए, कि बच्चों की मामा को ना क्रीम रोल पसंद है। आगे जाके मैं आपको बताऊंगी कि ये क्रीम रोल बच्चों की माँ को कितना ज़्यादा पसंद है। तो बच्चे जो है ना वो बाबा के साथ बाहर गए थे, तो रात में ना पैम्पर जो है ना छोटी मानों के, वो अचानक ही बस याद आया कि आज तो पैम्पर बिल्कुल ख़त्म है। दिन में तो मैं इसको पैम्पर बिल्कुल नहीं लगाती हूँ, मैं बार इसको टॉयलेट में ले जाती हूँ, माशाल्लाह से बड़ी हो रही है, सिखाती हूँ इसको। तो जब रात में जब ये पैम्पर वगैरह लेने के लिए गए तो बस फिर सर्दी है और ढेर सारी खुशबुएं भी हैं। और ये वो शॉप है जिनकी वजह से मुझे वीडियो के दौरान बार जो खांसी उठती है ना, ये हमारे घर के बिल्कुल नज़दीक, हमारे घर के नीचे वाले पोर्शन में आप इसे बोल सकते हैं। बहुत ही अच्छे इनके जिंगर शवारमे वगैरह होते हैं। तो बच्चे जब बाबा के साथ गए तो बस बाबा ने भी बोला कि चलें बच्चों को आज पार्टी करवा देते हैं, तो बस फिर ये लेके आए थे वहाँ से शवारमे और जिंगर। तो क्या ना, मैं इनका जो है ना मेयार बहुत अच्छा होता है, सब चीज़ें बेहतर होती हैं। लेकिन पता नहीं ये हमारे घर के करीब बनते हैं, 24 घंटे हमें इनकी खुशबुएँ आती हैं, तो हम ना कहीं और जाके खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा थी तो बच्चों के बाबा ने कहा नहीं, घर पे ही ले आते हैं। तो ये देखें, ये बच्चों के लिए शवारमे और ये मामा पापा के लिए जिंगर। और ये आप ये नहीं समझिएगा कि जिंगर मैंने अकेली ने खाया था, सब ने मिलके शेयर किया था। बच्चों को ना शवारमा खाना ज़्यादा पसंद होता है। और ये देखें, स्पेशल
सिंगर जो है वो बन के आया है। डबल डेकर 2 किस्म की अंदर सिंगर की बोटियां लगा के दी गई हैं कि आज स्पेशल ऑर्डर था, बच्चों के बाबा खुद गए थे बनवाने और सब ने ही मिलके इसको एंजॉय किया था। और जो मायनीज़ है ना वो खुद बनाते हैं, तो हमें पैकेट में जो छोटे छोटे साशे मिलते हैं ना केचप के मायनीज़ के, वो हम नहीं लेते, साथ में वो खुला मतलब प्लेट में दे देते हैं। ये मायनीज़ वो खुद बनाते हैं सबके सामने लाइव, कोई किसी किस्म की मिलावट नहीं, कोई कुछ नहीं। तो बस ये रात का वक्त है और इस वक्त पार्टी चल रही है, बिस्तरों में बैठकर सर्दी को एंजॉय करते हुए पार्टी हो रही है, लेकिन साथ में ठंडी ठंडी कोक भी थी। और मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी कि बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाएगी, लेकिन बच्चों के बाबा बोलते हैं कोई बात नहीं, अब पार्टी करनी है तो बस पूरे तरीके से पार्टी की जाए, उसको इंजॉय किया जाए। और ये सुबह सुबह ना एक प्यारी सी फ़िशी है, मेरा भाई ना कुछ दिनों पहले छोटी सी एक फ़िश लाया था मेरे भतीजे के लिए, तो वो मेरे घर लाया, उसने बच्चों को दिखाई ना, तो बच्चे बहुत खुश हुए, तो फिर कल वो बच्चों को भी दे के गया। ये बहुत ही तेज़ सी फ़िश है और इसके कुछ कांटे वगैरह भी थे, मुझे इसका नाम नहीं पता, मेरा भाई बता रहा था। तो इसको ना हमने एक टब में डाल दिया और ना ये रस इसको हम थोड़ी थोड़ी देर बाद देते हैं, तो बच्चे ना इससे बहुत खुश होते हैं। और ना ये अक्सर सोई रहती है, ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी को हिलाते हैं तो जल्दी से उठ के भागना शुरू कर देती है। मैं तो डर जाती हूँ कहीं बेचारी अल्लाह कोई प्यारी ना होगी हो तो, लेकिन बस बच्चे खुश होते हैं और खेलते हैं इसके साथ। अब देखो कितने दिन तक ये ज़िंदा रहती है और खिलाती है बच्चों को अपने साथ। और मेरा छोटा भाई है ना, वो दे के गया था अपने भांजा भांजी को कि वो खेलें और इसके साथ इंजॉय करें। तो ये मेरी छोटी सी मानो है, ये सुबह सुबह ना इस फ़िश के साथ खेल रही थी, क्योंकि सब स्कूल चले जाते हैं, बाबा इनके काम पे चले जाते हैं, तो फिर मैं ना मानो को बाहर ठंड में सहन में इतना नहीं आने देती। तकरीबन ये 11 साढ़े 11 बजे का टाइम है। फ़िश से खेलने के बाद हम माँ बेटी आ गए थे ऊपर, क्योंकि सब ने नाश्ता कर लिया था सुबह सुबह। मेरा तो नाश्ता करने को बिल्कुल भी आज दिल नहीं कर रहा था, तो बस मैंने तकरीबन 12 बजे के करीब मैंने नाश्ता किया। 11:30 पौने 12 बजे हम ऊपर आए हैं माँ बेटी अपनी चाय बनाकर, और मैंने ना बहुत हल्की पत्ती डाली है क्योंकि मानो को भी चाय पीनी है मम्मा के साथ। तो हम ऊपर लेके आए थे ये कुछ स्नैक्स, जो इनके पापा केक रस लेके आए थे, साथ में ये छोटा सा सूजी वाला केक था और साथ में ये क्रीम रोल था। क्रीम रोल ना मुझे बचपन से बहुत ही पसंद है और बच्चे तो इतने शौक़ से नहीं खाते, और ये देखें मानो ने कब्ज़ा कर लिया मामा के क्रीम रोल पे और पूरा इसने इसका हशर नशर कर देना है। आप देखिएगा आगे वीडियो में, इसने पूरी अंदर से क्रीम निकाल के खाना इसने नहीं होता है, चीज़ को इसने ज़ाया करना होता है, क्योंकि ये छोटी सी है, फीडर पीती है, कभी हो थोड़ा बहुत खा लेती है जो चीज़ इसको अच्छी लगे। तो मैं इनके बाबा से हंस रही थी कि आप लाते हैं मम्मा के लिए, लेकिन सब बच्चे मिल के खाते हैं। एक माँ की खुशी ऐसे ही होती है, सबसे पहले उसके बच्चे और बाद में माँ खुद होती है। बस हमने अपने नाश्ते को एंजॉय किया, और आजकल सर्दियाँ, बच्चों को बाहर तो मैं जाने नहीं देती हूँ, तो बस रूम में ही कभी वो अपनी ड्राइंग करते हैं, कभी वो अपनी कापियों के सफ़े फाड़ते हैं, और कभी वो लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं। बस इसी का नाम ज़िंदगी है, भागती दौड़ती सी ज़िंदगी, और सर्दियों की ज़िंदगी जो कि बस हमारी बचपन में जो थी सर्दियाँ वो कुछ और होती थी, इनकी बचपन की सर्दियाँ जो हैं वो कुछ और हैं। आजकल इंटरनेट का ज़माना है। तो बस फिर आज मैंने बनाए थे बहुत ही मज़ेदार लजीज सर्दी के तोड़ के लिए अचारी पराठे। इसकी वीडियो आप मेरे दूसरे चैनल पर जाके देखिएगा। यही था मेरा आज का व्लॉग। अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे।